मैं काफी भ्रमण के बाद, प्रचार कार्यक्रम में बहुत संपर्क के बाद आपको आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि आज जो जनता का जो मूड है वो है चुपे चाप कमल छाप। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का काम इस देश में किया है, करोड़ों लोगों को घर दिया है, 80 करोड़ से अधिक गरीब भाइयों और बहनों में अनाज बट रहा है, आज किसी का बच्चा भूखा नहीं सो रहा है। जनता देख रही है कि गरीब का कौन काम कर रहा है, युवा देख रहा है कि देश को कौन विकास पे ले जा रहा है, महिला देख रही है कि नारी के सशक्तिकरण के लिए कौन निरंतरता से संकल्पबद्ध रूप से काम कर रहा है। तो वोट तो मोदी जी के नाम पे पूरा गोलबंद है और आपको 4 जून को ये स्पष्ट दिख भी जाए। विपक्ष तो दावा करता है कि जो वोटर है वो हमारे गरीब गुरुबे के जो लोग हैं वो महागठबंधन इंडिया अलायंस से जुड़े। अच्छा, उनका देखिए, किस कारण से कोई भी समाज इंडिया अलायंस, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए वोट करेगा? ये लोकसभा का चुनाव है, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि ना तेजस्वी यादव में दम है ना राहुल गांधी में दम है कि देश का प्रधानमंत्री बन जाए। तो इस चुनाव में इनको देकर अपना वोट बर्बाद करने क्यों कोई जाए। बची बात दूसरी, इन लोगों ने जो भी बचा कुचा वोट इन लोग ले रहे थे वो भी जो है इस बात से उसका नाश कर दिया कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी जी सब लोग सामने आके बोलने लगे कि आरक्षण में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी होनी चाहिए, यानी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का एक भाग काट कर अल्पसंख्यक को दे देंगे। एससी समाज का आरक्षण जो दिया है बाबा साहब ने, उसका एक भाग काट कर अल्पसंख्यक को दे देंगे। तो जो भी उनका थोड़ा बहुत वोटर था वो भी देख चुका है, ये लोग चुनाव आते के साथ आरक्षण का बात करते हैं, चुनाव आते के साथ अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण का बात करते हैं। कोई इनका पॉजिटिव एजेंडा देश के लिए नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है और ये देखते हुए उनके मतदाताओं में भरपूर उदासीनता है जो साफ साफ दिख रही है। अच्छा, मुंगेर की सीट जो है काफी हॉट बनी हुई है, खासकर उनको जब बाहर लाया गया तो ऐसा विपक्ष का कहना है उनको जानबूझकर बाहर किया। देखिए, अब तो एक राजनीति में एक नया ट्रेंड आ गया है कि हर एक चीज का दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे कर दिया जाए। अब किसी के ऊपर जो है रेड पड़ रहा है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी करा रही है और कोई छूट रहा है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी करा रही है। तो पहले आप तय कर लीजिए कि रेड करा रहे हैं या छुड़वा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि क्या जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कानून लागू करने वाली एजेंसी है, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, क्या वो काम करना बंद कर दे? मैं आपको एक तथ्य बताता हूं जो आप चेक कर लीजिएगा। इस देश में मात्र 3%, 100 में से 3 ईडी के केस पॉलिटिशियन लोगों पे होते हैं, 97% अन्य लोगों पे होते हैं जो गलत काम करते हैं। लेकिन लगता है कि पूरा का पूरा ईडी खाली जो है पॉलिटिशियन पे लगा हुआ है। अरे भाई, सीधी सी बात क्या है कि जो 97% अन्य लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनका रोज मीडिया छापता नहीं है और यहाँ पे जो गरीब लोगों का पैसा ढकार गए ऐसे इंडिया अलायंस के घटक दल, वो महबूबा मुफ्ती का परिवार क्या, उमर अब्दुल्ला का परिवार क्या, स्टालिन का परिवार क्या, पवार जी का परिवार क्या, ममता बनर्जी जी का परिवार क्या, अखिलेश यादव जी का परिवार क्या और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार क्या। ये लोग जो गरीब का पैसा ढकार गए हैं उसका हिसाब देने की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि भाई दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जनता सब जानती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जो है कंफ्यूजन आपका दूर करूं। सुबह सुबह जो 6 बजे से 8 बजे से लाइन लगती है पोलिंग बूथ के बाहर, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासित कार्यकर्ता है, जो संगठन की शक्ति है, जो बूथ की कमेटी है, जो शक्ति केंद्र है, वही लगवाता है। अब पहली बात ये आती है कि मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो वो चिंता का विषय है, लेकिन भाजपा का वोटर तो सुबह से निकलकर हमारी बूथ कमेटी पूरे प्रयास में रहती है
6 बजे से वो लाइन लगे, वो भाजपा ही के मतदाताओं की लाइन। मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो ये उदासीनता दर्शाता है विपक्ष के वोटरों के मन में। इंडिया अलायंस को कोई लोग कॉन्टेस्ट में मान नहीं रहा है कि उसके प्रत्याशी में कोई दम है, इसलिए इंडिया अलायंस का जो वोटर है अधिकतम अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी मेरा पूरा ये मानना है कि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। सभी से मेरा आग्रह है कि आने वाले चरणों में सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ निकले और मतदान करें। रोहित भाई पीछे बीच बार हमरा से ले लिया। भाई बहुत पीछे से बनाओ भाई।